नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यण संधि के बारे में। और यण संधि में दोस्तों कई बार कंफ्यूजन ये होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे स्वागत लिखा मैंने, तो स्वागत में दोस्तों सुधन आगत बनता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सुधन आगत स्वागत, तो दोस्तों यहाँ पर वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो सुधन आगत यानी स्वागत कैसे बन गया। फिर बात करें प्रतिज्ञा, तो दोस्तों पितृधन आज्ञा, तो प्रतिज्ञा बनता है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये न तो यहाँ कोई दिखाई दे रहा है। तो ये सब तमाम चीजें आज हम देखने वाले हैं। जैसे और भी बात करें अत्यल्प, अति धन अल्प, तो यहाँ पर क्या बन रहा है अत्यल्प, तो अति धन अल्प आ रहा है, तो अ की जगह यह बन गया है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता होगा कि यार यहाँ तो यह नहीं है, फिर भी आपने आप क्या बन गया है, यह बन गया है। जैसे देव्यर्पण, देव्यर्पण का मतलब देवी धन अर्पण, तो देवी धन अर्पण में यहाँ पर यह कैसे आ गया ये समझ में नहीं आया। जैसे स्वागत, तो स्वागत में मैंने बताया आपको सुधन आगत स्वागत, तो दोस्तों सु आने की छोटा ऊ की मात्रा सुधन आगत बना है, तो स्वागत में वह कहाँ से आ गया। तो ये तमाम बहुत सारे इसमें क्या है कि कंफ्यूजन पैदा होता है। उस पूरे सारे कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल जड़ से निकाल कर लेकर आएंगे कि कहाँ पर क्या चीजें, एक छोटा सा भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सुनते रहिए मुझे अंत तक, मैं डिस्कशन इसी पर हम करेंगे। दोस्तों हम यण संधि को हम देख रहे हैं और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप एक पेज पर क्या करें, पहले 1 नंबर डाले, फिर धन 2 नंबर डाले, इसके बाद में फिर क्या करे बराबर का चिन्ह लगाए, यानी कि पहला पार्ट बनाए और धन का चिन्ह दूसरा पार्ट बनाए और बराबर से। तो ये हमें फार्मूले याद होने चाहिए। नहीं भी याद होगा तो डायरेक्टली दोस्तों आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसका सिंपल या सरल बोला जा सकता है कि ये फार्मूला हो सकता है कि पहला आप 1 नंबर लिखे, धन लगाए बीच में, दूसरे पार्ट को तैयार करें और बराबर से आगे बढ़े। तो पहले पार्ट में दोस्तों हम बात करें कि इमली का आए और ईख का आए, छोटा उल्लू आने उल्लू आए और ऊंट का आए और साथ में ऋषि का आए। इसके बीच में बीच में धन का चिन्ह और सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, अनार का, आम का, उल्लू का और ऊंट का, एड़ी का, ऐनक का, ये आए। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, किसके बारे में बता रहे हैं, ये यण संधि हो जाएगी। और रिजल्ट क्या रहेगा, य, या, यू, ये, व, र, वा, वी, और कोई न कोई अधूरा अक्षर आए य व र में, उसे हम क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों संस्कृत में जाएंगे। यण संधि कहाँ से निकल कर आई है, तो दोस्तों संस्कृत से निकल कर आई है और इसे संस्कृत में दोस्तों कहते हैं इको यणची। क्या कहते हैं, इको यणची। इको यणची का मतलब ये हुआ कि जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं उनमें से जो 6 तक है वो यण संधि के रूप में आते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहले वाले जो माहेश्वर सूत्र है उसमें क्या दिया गया है, अ ई ऊण, अ ई ऊण, अ ई ऊण। इसके बाद सेकंड में रि ल क, रि ल क। इसके बाद ए ओ इंग, ए ओ इंग। फिर इसके बाद में ए ओ च, ए ओ च। फिर 5वें नंबर की है वरट, है वरट। 6 नंबर पे क्या है, लण। तो दोस्तों याद रखना है कि संस्कृत में क्या होता है कि प्रत्याहार ये बनाए जाते हैं, माहेश्वर सूत्र बनाए जाते हैं। इसके जस्ट जो आई उण जैसे लिखा, रिलिका, एवं च, एवं और है वरट, लण, तो ये जो लिया है इसके जो लास्ट वाले वर्ड है, वर्ण है, उसको हमको नहीं जोड़ना है। जैसे आई उण, अण को नहीं जोड़ना है, रिलिका, क को नहीं जोड़ना है, एवं च, एवं, तो इंग और च को नहीं जोड़ना है वर ट को नहीं जोड़ना है, ल अण को नहीं जोड़ना है। तो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इको यणची। तो इको यणची को दोस्तों आप देखेंगे तो ई इमली से लगाकर अण तक के वर्ड जो आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे ई आगे चलकर य बन जाएगा, उ उल्लू आगे चलकर व बन जाएगा, रि ऋषि आगे चलकर र बन जाएगा और र आगे चलकर ल बन जाएगा। यही होता है दोस्तों क्या, यण। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटी इमली और बड़ी इमली, पहले पार्ट में देखे छोटी इमली और बड़ी ईख का, यानी छोटी इमली और बड़ी ईख,
ये मिलकर प्लस में अनार का, ये मिलकर क्या बन जाते हैं, य बन जाते हैं। इमली और ईख, इमली या ईख दो में से कोई भी आ के साथ जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, याद बन जाएगा। इमली या ईख आगे चलकर ऊ के साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। इमली या ईख आगे चलकर बड़ा ऊट के साथ जुड़ेगा तो यू बन जाएगा, यानी यू में बड़ा ऊ की मात्रा। और बात करें इमली या ईख ए के साथ जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। ये मीन्स य यतिका। फिर से देखें, इमली का छोटी इमली या ईख अ बनकर अ के साथ जुड़ेंगे तो य बन जाएंगे। छोटी इमली या बड़ी ईख दो आ के साथ मिलेंगे तो या। छोटी इमली या ईख ऊ के साथ मिलेंगे तो यू। छोटी इमली और ईख बराबर से बड़ा ऊ के साथ मिलेंगे तो यू। और छोटी इमली और बड़ी ईख बराबर से मिलेंगे ए से तो ये बन जाएंगे। तो आप याद रखें कि ई जो है इमली का, उसके साथ में अ, आ, उ, बड़ा ऊ और ए जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, य मतलब यज्ञ का। और आगे बात करें उल्लू का या ऊट का, आगे चलकर अ के साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। उल्लू का या ऊट का आ के साथ जुड़ेगा तो वाह बन जाएगा। उल्लू का या ऊट का आगे चलकर ए से जुड़ेगा तो वे बन जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि व वर्ण यानी उल्लू का किसी के साथ भी जुड़ता है, आ ए उनके साथ जुड़ेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, व आएगा। ई आ ई जो ई है अ आ उ बड़ा ऊ ए के साथ जुड़ेगा तो य बनेगा। उल्लू का अ आ ए इनके साथ जुड़ेगा तो दोस्तों क्या बनेगा, व बनेगा। अब बात करते हैं ऋषि की, तो ऋषि अ के साथ जुड़ेगा तो र बनेगा। ऋषि आ के साथ जुड़ेगा तो रा बनेगा। ऋषि ऊ के साथ बनेगा तो रू बनेगा, छोटा रू। और ऋषि बड़ा ऊ के साथ बनेगा तो बड़ा रू बनेगा। ऋषि छोटा ए के साथ जुड़ेगा तो रे बनेगा। तो ये इसका मतलब होता है। अब बात करें हम कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया अत्यधिक, तो अति धन अधिक, तो यहां पर क्या हो रहा है, ई के साथ क्या जुड़ रहा है, अ। ई धन अ बराबर से क्या बनेगा, य। अति धन अधिक अत्यधिक, तो यहाँ पर अति धन अधिक दोस्तों आपको लग रहा होगा कि य तो दिख ही नहीं रहा, तो य यहाँ पर ई और अ मिलकर क्या बन जाता है, य बन जाता है। फिर आगे बात करें, इमली का जुड़ रहा है और उसके साथ में क्या जोड़ेंगे हम, आम का जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या बनेगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल है इत्यादि, इति धन आदि, तो क्या बनेगा, इत्यादि। इसके साथ में अत्याचार, अति धन आचार, तो अति ई की मात्रा आ रही है, सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट इस शब्द का सेकंड वर्ड में ये आ रहा है अति। अति में ती में छोटी की मात्रा, और आचार आ रहे आचार में आ की मात्रा, तो ये क्या बन रहा है, आ बन रहा है, या बन रहा है, अत्याचार। फिर बात करें इमली का और उसके साथ में क्या जोड़ दे, उल्लू का जोड़ दे तो यू बन जाता है। यू में क्या बनेगा, जैसे उपयुक्त, तो ऊपरी ऊपरी री में इमली आ रहा है। उक्त में उल्लू का आ रहा है उपयुक्त, तो क्या बन रहा है, उपयुक्त। ऊपरी धन उक्त, तो क्या बनेगा, उपयुक्त। अत्युत्तम, अति धन उत्तम। फिर प्रत्युपकार, प्रति धन उपकार। अब आगे देखें इमली के साथ क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, ऊंट का जोड़ रहे हैं तो यू बनेगा, यानी कि बड़ा यू बनेगा। तो जैसे न्यून, न्यून, तो नी धन ऊन, न्यून। व्यू, वी धन उह, विहु। अब छोटी ई और छोटा ए बराबर से क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रत्येक, ई की मात्रा आ रही, इधर ए आ रहा है तो ये बन रहा है। अध्यक्षणा, अधि धन एषणा, अध्यक्षणा। अब बात करें बड़ी ई और बड़ा आ, ये बनकर क्या बन रहा है, या। तो जैसे दिव्यागमन, देवी धन आगमन। सख्यागमन, सखी धन आगमन। छोटी बड़ी ई और बड़ा ए मिलकर क्या बन रहा है, ये बन रहा है, आई की मात्रा। जैसे सखेश्वर, तो सखी धन ऐश्वर्य। नदेश्वर, तो नदी धन ऐश्वर्य। अब उल्लू का और अनार का मिलकर क्या बन रहा है, वह बन रहा है। तो जैसे स्वच्छ, स्वच्छ, तो दोस्तों सुधन अच्छ, स्वच्छ बनेगा।
अन्वय, अनु धन अय अन्वय, छोटा उल्लू मतलब उल्लू का और आम का मिलाकर क्या बनेगा, वा बनेगा। जैसे स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत स्वागत। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि दोस्तों यहाँ पर स्वागत है और इसका विच्छेद कर रहे हैं हम, संधि विच्छेद। तो दोस्तों यहाँ पर सुधन आगत बन रहा है, मतलब यहाँ पर वह नहीं है फिर भी आ रहा है। तो उसका क्या फार्मूला था, यही बात थी कि उ और आ, उल्लू का और आम का मिलकर क्या बन रहा था, वाह बन रहा था। जैसे मधवालय, मधु धन आलय, तो मधु में उल्लू आ रहा है और आलय में आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, वाह। उल्लू का और साथ में इमली का बराबर से क्या बन रहा है, वी। जैसे अनवती, तो अनुधन इति, फिर है अन्वित, अनुधन इत, तो अनु में क्या आ रहा है, वो उल्लू का, और इत में क्या आ रहा है, ई इमली का। आगे बात करें प्रभेषणा, प्रभवेषणा, तो प्रभेषणा में क्या आ रहा है, प्रभुधन ऐषणा। अन्वेषण, अनुधन ऐषण। वधवागमन, वधु धन आगमन, तो वधु में वधु लिखेंगे तो ऊंट का आएगा, और उसके साथ में आगमन में आ आएगा, वो दोनों मिलकर क्या बनेगा, वा बनेगा, वधवागमन। फिर भवादि, भूधन आदि, भवादि। आगे बात करें पित्रानुमति, तो पितृधन अनुमति। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। क्यों यहाँ पर क्या हो रहा है कि री के साथ में आ बन रहा है तो रा बन रहा है, रिजल्ट आ रहा है। री के साथ अ आ रहा है तो क्या बन रहा है, र बन रहा है। और आगे बात करें मातृच्छा, तो मातृधन इच्छा, मातृच्छा, मातृच्छा। और पितृच्छा, पितृधन इच्छा, पितृच्छा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आप 2-3 बार इसको क्या कीजिएगा, बार बार सुनिएगा। तो एक फार्मूला तो ये बन गया, और एक सिंपल सी ट्रिक ये है दोस्तों कि कोई ना कोई मतलब जैसे य व र, य व र है या य व र ल है, तो दोस्तों ई रहता है, ई के साथ अ आ जो भी जोड़ना चाहें आप जोड़ ले। ई पहला वर्ड आएगा तो ई के साथ अ आ जो भी जुड़ेगा ऊ जुड़ सकता है। तो इनके साथ जुड़ने के बाद क्या होगा कि ये य बन जाएगा, और उल्लू के साथ अ आ ई जो भी जुड़ना चाहे उसके साथ में क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। ऋषि के साथ में अ आ ई ऊ जो भी जुड़ना चाहे वो उसके साथ में र बन जाएगा, और ल के साथ में दोस्तों क्या बनेगा, अ आ ई ऊ जो भी बढ़ेगा वो ल बन जाएगा। और ये किससे संबंधित है, तो य व र ल, य व र ल, यह अंतःस्थ व्यंजन है जिनमें क्या हमको क्या करना पड़ता है कि अंतःस्थ व्यंजन में हमें सांस लेनी होती है तो अंदर की ओर खींचनी होती है, और धीमे अंदर की ओर खींचनी होती है, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, य व र ल। और बात करें कि य व र ल के आगे दोस्तों सिंपल सी बात कि कोई ना कोई अक्षर य व र ल के आगे कोई ना कोई अक्षर बीच में क्या हो, अधूरा हो, तो वो क्या कहलाएगा, यण संधि समझ जाएंगे हम लोग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, आप इसके देख लीजिएगा, जैसे अत्यल्प, देवर्पण, स्वागतम, वधवागमन, प्रतिज्ञा, लाकृति और अण्वादेश, ये आपका खोजिएगा। अत्यधिक, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार, उपयुक्त, अत्युत्तम, अति उत्तम, और प्रत्युपकार, न्यून, व्यूह, प्रत्येक, अध्यक्षणा, देवगमन, संख्यागमन, संखेश्वर्य, नदेश्वर्य, स्वच्छ, अन्वय, स्वागत, मध्वालय, अन्वति, अन्वित, अन्वेषा, पित्रानुमति, मात्राज्ञा, पितृज्ञा, मातृच्छा, पितृच्छा, ये हमने अभी पढ़े। और दोस्तों और भी आपको लगेंगे तो आप जैसे इत्याह, इति धन आ, इत्याह, प्रत्येकम, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों संस्कृत की बात कही गई है, आपको हिंदी में नहीं मिलेगी कि एकदम से यह व कैसे बन गया, य कैसे बन गया, र कैसे बन गया। तो दोस्तों ई हमेशा य में चले जाता है, उ व में चले जाता है, री र में चले जाता है, ल में चले जाता है। और इसी को संस्कृत में जो संधि का नाम दिया है इसको हम इको यणची कहते हैं। इको यणची इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 1 से लगाकर 6 तक माहेश्वर्य सूत्र दिए हैं यानी प्रत्याहार दिए गए हैं, उनमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट वाले में अई उण, सेकंड वाले में री लिक, थर्ड वाले में ए ओ अंग, चौथे वाले में ए ओ च, पांचवे वाले में है व रट, 6 में लण। तो ई से लगाकर
अण तक जो भी वर्ड आएंगे दोस्तों ये किस में चेंज हो जाएंगे, य व र ल में हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेहतरीन तरीके से खुश रहिए।